केवट जी ने कहा सुबत शिला भई नारी सुहाई पाहन ते न काठ कठिनाई। वो पर्वत शिलाखंड ये काठ हो। और प्रभु क्या कहूं, आपकी इच्छा हो तो आप पांव धुला लीजिए, नहीं इच्छा हो तो हम आपको था दिखाकर पैदल पैदल ही गंगा पार करा देंगे। कैसे देखिए, छंद कहता है, कवित्व है, यही घाट से थोड़ी दूरी है कटिलो जल पार दिखाई। यही घाट से थोड़ी दूरी है कटिलो जल पार दिखाई। पर से पग दूरी तरे तरनी घर क्या समुझाई हो। जो पर से पग दूरी तरे तरनी घर क्या समुझाई। तुलसी अवलंबन और कछु, तुलसी अवलंबन और कछु। लरिका के ही भांति जियायो, जो लरिका के ही भांति जियायो। पर मारिए मोहि बिना पग धोए हो नाथन नाव चढ़ाई। पर मारिए मोहि बिना पग धोए हो नाथन नाव चढ़ाई। आर मारिए मोहि बिना पग धोए हो नाथन नाव चढ़ाई। थोड़ी दूरी पर पानी कमर भर है, कोई दबाव नहीं है, केवल आग्रह है, प्रार्थना है, वो भी नाव को लेकर है। यदि आप नाव में न चढ़ना चाहें तो उसका भी एक उपाय है। क्या विकल्प है कि हम था दिखा देंगे डंडा से, आप पार हो सकते हैं। भगवान बोले नहीं, नाव खड़ी है तो क्यों पैदल पैदल चलकर पार करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। यहां एक मंत्र है, याद रखिएगा। रेलवे स्टेशन पर जब उतरें आप तो कुली भाई का प्रयोग करें। काहे? वो लाल कपड़ा पहने, शर्ट अपना और बिल्ला लगाए, सुबह से शाम तक ड्यूटी बजाते हैं कि कोई बड़ा आदमी आएगा तो हमारे बाल बच्चों के लिए भी कुछ मिल जाएगा। और आप जब कोई आए कहे भैया कुली कुली, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तो तुमसे बड़े तो हम ही हैं, हम बहुत बड़े गधा हैं, कुछ भी उठा के लेके चले जाएंगे। आप ये न विचार करो कि आप उठा सकते हो। हम तो एक भी बैग रखता है तो ढूंढते हैं, भैया कुली भैया इधर आइए, ये उधर ले चलिए, पैसा पहले तय कर लीजिए। अरे महाराज जो देना हो दे दीजिए। आप इसलिए कुली न करिए कि सामान कम है, इसलिए करिए कि आपका सम्मान हो कि हमारे धन में एक और का भाग है। इसलिए एक आदमी का सहयोग लेना अनिवार्य है। भगवान, अरे भगवान को नाव मांगने की आवश्यकता ही क्या है? निषाद राज को बोल दें तो सैकड़ों नाव खड़ी हो जाए आकर। रात ही घाट घाट की तरनी आ गई, भरत जी जब पार हुए थे। नहीं, हमारी आमदनी में, हमारी थाली में अनेक का भोजन रखा है। यह गृहस्थ आश्रम अपना पोषण नहीं, जितने जीव हैं जितनों का पोषण कर सकते हैं उतनों का करने का प्रयास करना चाहिए। ये सिद्धांत गलत है। अपना काम अपने करो। अच्छा भाई, अपने झाड़ू लगाओगे, अपने बाथरूम धोओगे, अपने दरवाजा ठीक करोगे तो और लोग कहां जाएंगे? समुंदर में। हमको हमारे ऐश्वर्य को जीने का अभ्यास होना चाहिए। जितने काम उतने लोग। देखो वैसे भी कंप्यूटर युग में आदमी का काम खत्म हो गया। बैंक में 50 लोग रहते थे, अब 5 लोग पिड़पिड़ाते रहते हैं। आप बैंक पैसा लेने चले जाइए, अरे भैया हम 2 घंटे से बैठे हैं, सर्वर डाउन है।
इस सरोवर कहां से बैंक में घुस गया? तो हम लोग तो देहाती लोग हैं, समझ में नहीं आता, तो वो समझदार आदमी कहता है भैया सर्वर नहीं मिल रहा है, जब तक सर्वर नहीं मिलेगा तब तक पैसा नहीं मिलेगा, दिन भर लगे रहिए। आदमी थे तो लिखा पढ़ी होती थी, वो दे देते थे गोल वाला काला वाला एक डब्बा, बैठे रहिए 1 घंटे बाद मिल जाएगा। कंप्यूटर ने काम आसान भी किया है लेकिन प्रजा को परेशान भी बहुत किया है साहब, बहुत परेशान किया। प्रयास करिए कि हमारे शरीर से, देखो स्कंद पुराण में लिखा है महाराज, आश्रम पर आप भी उछल कूद कम किया करिए, विद्यार्थी लोग करें, सेवक लोग करें। आप आते हैं तो हम कमरे में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? सब बच्चा लोग करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हम केवल राम राम भजते हैं, कथा सुनाते हैं, हम मस्त रहते हैं ठाकुर जी के पास। हाँ करते हैं कुछ? बताइए, कुछ नहीं करते। आपको तो सुना भी रहा हूं, कहीं कहीं तो हम खाली बैठे कीर्तन करते हैं, साथी लोग ही कथा सुना के चले जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है। गाइए व्यास जी, लो आप अभ्यास करिए। आप यदि संपन्न हैं, समझदार हैं, विवेकी हैं, तो आपकी आमदनी में कम से कम 100 परिवार पलना चाहिए। 100 गुणे 5 माने 500 लोगों का जो भोजन परिवार पालन करता है वो धरती पर इंद्र समान पूजित होता है, और ऊपर जाता है तो देवता बाजे गाजे से स्वागत करते हैं। अब अकेले बैठे मक्खी मार रहे हैं, साथे में कोई नहीं है। बड़प्पन मेरे राम जी जैसा हो। राम जी क्या चाहते हैं? केवट जी की नाव पर ही चढ़ना है, शर्तें इनकी सब माननी। बड़ा वो है जिसके छाह में, बड़ा मने बटवृक्ष, बड़ा मने पिता, बड़ा मने बड़ा, बड़ा मने जमींदार, जिसके जमीन पर अनेक जीव पलते हों वही जमींदार है। सबका लालन पालन किया करो। पुराण पुरुषोत्तम स्कंद पुराण में लिखा है, जो 20 परिवारों का लालन पालन करता है उसको भजन करने की आवश्यकता नहीं, वो भजन में ही रहता है। यही उसका भजन है। परिवार पल रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, तो यही उत्साह और यही उत्सव है जीवन का। इसलिए भगवान बोले नहीं, केवट जी ने कहा प्रभु जो प्रभु पार अवसिका चहु, मोहि पद पदुम पखार। भगवान चुप बोले नहीं, क्यों नहीं बोले?